हेलो स्टूडेंट्स, हमने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टार्ट किया था कल, राइट। इसमें एक ऑर्गेनल्स हमने सीख लिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइट। अब उसके बाद दूसरा सेल ऑर्गेनल्स है गोल्गी एपरेटस। ये गोल्गी एपरेटस ये भी कहाँ होता है? सेल के अंदर। कहाँ होता है? सेल के अंदर। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शन और लोकेशन हमने देखा। अब गोल्गी एपरेटस के बारे में सीखेंगे। तो द गोल्जी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी, ये सबसे पहले जिसने देखा और डिस्क्राइब किया उसके बारे में वो तो कौन था? कैमिलो गोल्जी। इसके नाम के ऊपर से उसका नाम नाम हो गया गोल्जी एपरेटस। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। ये एक क्या क्या कंसिस्ट करता है गोल्जी एपरेटस? तो सिस्टम होती है पूरी मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन होता है उसको एक, तो वेसिकल, फ्लैटेंड सैक मतलब फ्लैट, उसका सैक मतलब थैली, खोतरी होती है ना, वैसे एक पार्ट होता है। अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन अ स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्स। और वो कैसे होता है? अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। वो पैरेलल मतलब कैसे अरेंज होता है? ऐसे एक, जैसे कोइन को हम एक के ऊपर एक रखेंगे ऐसे, तो उसे स्टैक बोलते हैं। तो वो ऐसे पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर, ऐसे अरेंज होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सिस्टर। क्या बोलते हैं? सिस्टर। These membranes often have continuous connections with the membranes of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. ये जो membranes होता है, these membranes, इसका जो membranes होता है, these membranes often have connections with the membranes of ER. ER जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसका जो membrane होता है उसके साथ ये कनेक्टेड होता है, and therefore constitute another portion. इसलिए ये पूरा कनेक्ट होके एक कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम बनती है उससे। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर, ये ईआर से कनेक्टेड होता है। अभी हमने देखा कि जहाँ ईआर होता है उससे कनेक्टेड ये गोल्जी एपरेटस होता है। तो नियर द ईआर, इस जो मटेरियल जो भी ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में सिंथेसाइज्ड होता है, इस पैकेज एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी एपरेटस। तो ये उससे कनेक्टेड होता है, किससे? ईआर से। तो ईआर में जो भी सिंथेसाइज्ड होगा वो सब चीज़ें वहाँ पैक होती है, वहाँ पे स्टोर होती है, डिस्पैच होती है, फिर वेरियस टारगेट्स सेल के अंदर, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस के थ्रू वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है। इट्स फंक्शन इंक्लूड द, इसीलिए इसका फंक्शन क्या हुआ कि पहले यहाँ पे जो चीज़ सिंथेसाइज हुई वो उसमें जाएगी, तो थोड़ी देर रहेगी, तो मतलब स्टोरेज, फिर मॉडिफिकेशन मतलब उसको बनाएगा, मॉडिफाई करेगा, एंड पैकेजिंग और पैकेज करेगा ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल। ये जो प्रोडक्ट होता है उसे वो स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, पैक करता है, राइट। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स। इसमें वो क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स शुगर जो होता है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट भी करता है इन द गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस में ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स शुगर। द गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स एक सेल ऑर्गेनल है, दूसरा ऑर्गेनल है, उसको फॉर्मेशन करने में भी गोल्गी एपरेटस यूज़ होता है, इन्वॉल्व। तो ये भी इसका फंक्शन हो गया। तो अब इसको हम शॉर्ट में देखें फिर से एक बार कि इसमें क्या क्या देखा। तो इसके मेन पॉइंट में ये तो सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया? तो कैमिलो गोल्जी। किसने डिस्क्राइब किया? कैमिलो गोल्जी। और ये एक सिस्टम कैसी होती है? मेम्ब्रेन बाउंडेड। कैसी होती है? मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टम होती है। कैसी? मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टम। और वो पैरेलल अरेंज होती है, उसे क्या बोलते हैं? सिस्टर्न। क्या बोलते हैं? सिस्टर्न। स्टैक लाइक, स्टैक मतलब थप्पी जो बोलते हैं ना हम, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रखो, वो अरेंज होता है ऐसे, राइट। और ये जो मेम्ब्रेन्स होता है गोल्जी एपरेटस का, ये कनेक्ट किससे करता है? ईआर। किससे करता है? ईआर से। कनेक्ट किससे करता है? ईआर से। और ये जो है वो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में भी कन्वर्ट करता है। ईआर के साथ कनेक्ट होके पूरी सिस्टम बनता है, वो सिस्टम कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गई, मेम्ब्रेन सिस्टम। दोनों के मेम्ब्रेन कनेक्ट हो जाएंगे तो एक से ज़्यादा मिक्स हो गया तो वो कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सिस्टम हो गई, राइट। तो ये उसके
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अभी इसके फंक्शन भी हमने देखे कि फंक्शन में वो क्या करता है, तो पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग, पैकेजिंग डिस्पैचिंग वेरियस सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट सिंथेसाइज होती है उससे पैकेज करता है, डिस्पैच करता है। स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को क्या करता है, स्टोर करता है एंड मॉडिफाई भी करता है। स्टोर करना मतलब रखना और मॉडिफाई करना मतलब उसको आगे अच्छा बनाना, मॉडिफाई भी करता है। फिर कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर, ये भी उसका फंक्शन हो गया। फिर ये लास्ट वाला फंक्शन के फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, तो ये फंक्शन हो गए उसके 3-4 फंक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देने 3 मार्क्स में पूछे थे गोल्जी एपरेटस के बारे में, राइट। तो अब ये क्या बनाता है, लाइसोसोम। अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनल्स के बारे में हम सीखेंगे वो है लाइसोसोम्स, राइट। तो देखते हैं लाइसोसोम्स। देखो लाइसोसोम्स, तो स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड, और सैक मतलब के थैली जैसा पार्ट होता है, और उसमें होता क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो डाइजेस्ट करते हैं वो एंजाइम्स होते हैं इसमें, किसमें, लाइसोसोम्स में। दिस एंजाइम्स आर मेड बाय RER, ये एंजाइम्स किससे बने हैं, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइट, ये इससे बने होते हैं। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये सेल का एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है, क्या होता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन, ये वेस्ट जो होता है डिस्पोजल, वेस्ट यहाँ से डिस्पोजल होता है, मतलब ये हेल्प सेल को किस में हेल्प करता है, क्लीन करने में। तो दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वोर्न आउट सेल। तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो राइट। तो फॉरेन मटेरियल जो मतलब बाहर से आएगा, जैसे वो फूड स्टफ हो, कोई भी फूड हो खराब, या वायरस हो या बैक्टीरिया, कुछ भी हो जो खराब चीज़ है जो बॉडी में आएगी, तो ये जो होता है लाइसोसोम्स, इसके अंदर होता क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये वो सब चीज़ों को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, क्या कर देता है, डाइजेस्ट करता है, और उसको क्लीन करता है, क्या करता है, क्लीन करता है। तो यहाँ पे यही दिया है कि दिस हेल्प्स टू कीप द क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मतलब बाहर से आने वाला, एज वेल एज वोर्न आउट सेल, और सेल को वोर्न आउट करता है, सेल ऑर्गेनल्स को क्या करता है, वोर्न आउट करता है। तो फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड, इसमें क्या होता है, बाहर से जो मटेरियल आता है उसमें बैक्टीरिया और फूड, एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स, या तो पुराना कोई ऑर्गेनल्स हो, एंड अप इन द लाइसोसोम, वो भी जो पुराना है पर काम नहीं लगता है, वो भी लाइसोसोम में उसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, क्योंकि उसके पास क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो किसी को भी डाइजेस्ट कर देते हैं, राइट। तो विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में भी कन्वर्ट कर देता है। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये इसलिए कर सकता है कि उसके पास क्या होता है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है उसकी कैपेबिलिटी ये होती है कि वो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है, क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म जो होता है मतलब मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है सेल की डेली प्रोसेस, उसमें जो भी डिस्टर्ब करेगा उसे वो क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, मतलब सेल जब डैमेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डैमेज, लाइसोसोम्स में ब्रस्ट, जब सेल डैमेज हो जाता है, जो सेल में लाइसोसोम्स है वही सेल जब डैमेज हो जाएगा तो लाइसोसोम क्या कर जाता है, वो खुद ब्रस्ट हो जाता है, एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और वो ब्रस्ट हो जाएगा तो उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे वो बाहर निकल के पूरे सेल को क्या कर जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। वो सेल ही डाइजेस्ट हो जाएगा तो खराब सेल था वो डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब बॉडी को नुकसान नहीं करेगा वो डैमेज सेल, नहीं तो डैमेज सेल क्या करता है, नुकसान करता है। तो ये क्या करता है, खुद लाइसोसोम ब्रस्ट होकर पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देता है। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन, ये खुद ब्रस्ट होता है इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, सेल की सुसाइड बैग्स, राइट।
तो ये लाइसोजोम्स था। फिर से एक बार लाइसोजोम्स के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ कि लाइसोजोम्स क्या था। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक, ये उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। फिर उसके पास क्या होता है, तो दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स विद इन देम, उसके पास क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो भी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, राइट। और वो जो एंजाइम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, सिंथेसाइज्ड बाय RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, RER से बने होते हैं, राइट। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है। फिर इसके फंक्शंस क्या थे, तो उसके फंक्शन, तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, सेल की जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है वो लाइसोजोम से, वेस्ट उसमें डाइजेस्ट होता है, राइट। फिर दूसरा फंक्शन उसका डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल एंड वॉन आउट टू द सेल ऑर्गेनल्स, फॉरेन मटेरियल को वो डाइजेस्ट करता है और वॉन आउट करता है ऑर्गेनल्स को, राइट। ये भी हमने देखा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि दे डैमेज सेल आर डाइजेस्ट बाय लाइसोजोम, डैमेज सेल जो होता है वो कहाँ डाइजेस्टेड होता है, लाइसोजोम्स में। क्या होता है, लाइसोजोम्स में। इसीलिए तो हम लाइसोजोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बेड्स, क्या बोलते हैं, सुसाइडल बेड्स ऑफ सेल, राइट। तो ये था लाइसोजोम्स। ये भी छोटा और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है, सारे इम्पोर्टेंट्स है, इसको इसके सारे फंक्शन पता होने चाहिए, तो कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ हम ईजिली लिख सकते हैं, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनल आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है देखो, तो ये भी एक सेल ऑर्गेनल्स है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस है, क्योंकि जो एनर्जी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। क्या होती है, स्टोर होती है, इसीलिए उसे पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी अंदर रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया है 2 मेम्ब्रेन कवरिंग, माइटोकॉन्ड्रिया को 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं कवरिंग में। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऐसे बना तो यहाँ पे 2 कवरिंग मेम्ब्रेन होंगे ऐसे, राइट, कवरिंग। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। आउटर मेम्ब्रेन मतलब ये बाहर वाला मेम्ब्रेन दिखता है ना, उस पर टाइनी छोटे छोटे पोर्स, होल्स होते हैं, राइट। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस और द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इनर मेम्ब्रेन जो होता है अंदर वाला ऐसे डीपली फोल्डेड होता है। क्या होता है, फोल्डेड होता है, डीपली फोल्डेड। तो डीपली फोल्डेड, दिस फोल्ड इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ फॉर ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। ये फोल्ड जो होते हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और उसमें ATP जनरेट होता है केमिकल रिएक्शन के लिए। ये सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज हुआ, तो देखो ये बाहर वाला आउटर एरिया है वो तो जो दिखाई देता है उतनी लेंथ है, राइट। बट अंदर वाला जो फोल्डेड है तो इसको बाहर निकाल के ऐसे खींचो तो ये बड़ा हो जाएगा, मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। फोल्डेड जो होता है उसकी वजह से उसका सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज एरिया फॉर ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। ATP में जनरेट में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके लिए ये सरफेस एरिया क्या कर देता है, बढ़ा देता है, फोल्ड होते हैं इसलिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर लाइफ, अलग अलग केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी ज़रूरी होती है फॉर लाइफ, रिलीज्ड बाय मिटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP, वो मिटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है। कौन से फॉर्म में, ATP में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मोलेक्यूल्स। ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसीलिए ATP को एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। मतलब एनर्जी के करेंसी मतलब पता है ना, रुपीस, पैसे, मतलब ये करेंसी है, इससे ही आगे काम चलता है, राइट। तो ATP को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, राइट। तो द बॉडी uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical works। ये बॉडी जो एनर्जी यूज़ करती है वो ATP फॉर मेकिंग, ATP में से जो एनर्जी यूज़ होती है, ATP कहाँ होता है, मिटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ से जो बॉडी एनर्जी यूज़ करती है किस लिए, केमिकल कंपाउंड्स नए बनाने के लिए एंड मैकेनिकल वर्क करने के लिए। Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA। ये एक सबसे अलग ऑर्गेनल्स है क्योंकि इसके पास इसका खुद का एक अलग DNA है एंड राइबोसोम्स है, राइट। खुद का एक DNA भी है एंड राइबोसोम्स भी है। Therefore mitochondria are able to make some of their own proteins। इसलिए मिटोकॉन्ड्रिया के पास DNA है तो वो खुद का क्या बना सकता है,
प्रोटीन, वो मिटोकॉन्ड्रिया में उसके खुद का अलग से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, राइट। तो ये मिटोकॉन्ड्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पावर हाउस इसे बोलते हैं। वो साइंटिफिक रीज़न में भी पूछते हैं और बहुत से क्वेश्चन पावर हाउस के बारे में भी पूछ सकते हैं। और उसका अब इसको फिर से एक बार उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो उसका सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, टू मेम्ब्रेन, मतलब मिटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, राइट। आउटर मेम्ब्रेन इज पोर्स, मैंने बताया कि जिसमें छोटे छोटे होल होते हैं, और इनर मेम्ब्रेन है फोल्ड्स, अंदर वाले मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, राइट। फिर बिटवीन द फोल्ड्स लार्ज सरफेस एरिया इज क्रिएटेड। ये एक फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये फोल्ड की वजह से इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और वो जो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है वहाँ पे एटीपी जनरेटिंग रिएक्शंस होते हैं। एटीपी बनने के रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस कहाँ होते हैं? जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है वहाँ पे, राइट। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो वो रिएक्शंस भी ज़्यादा होंगे और ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी, राइट। फिर मिटोकॉन्ड्रिया है देयर ऑन डीएनए एंड रिबोसोम्स। इसके एक स्पेशल उसका खुद का, ये सबसे अलग ऑर्गेनल है कि उसके पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है, राइट। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। उसके फंक्शंस लिखना हो तो क्या लिखोगे? फंक्शन में सबसे पहले तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल, ये क्या है? मिटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर दूसरा, एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्रांसपोज, इन मिटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग सेल्युलर रेस्पिरेशन। सेल्युलर रेस्पिरेशन होता है तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी के फॉर्म में। यहाँ पे सेल्युलर रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन भी लेता है और CO2 बाहर निकालता है ये। तो ये सेल्युलर रेस्पिरेशन करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइट। फिर उसका एक फंक्शन था कि एटीपी इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अभी हमने देखा कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर सिंथेटिक एंड मैकेनिकल एक्टिविटीज। ये एनर्जी सिंथेटिक और मैकेनिकल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती है, राइट। और उसका डीएनए और रिबोसोम्स अलग होता है तो मिटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स, तो वो खुद अपना प्रोटीन भी प्रोड्यूस करता है। तो ये 3 ऑर्गेनलीज आज याद रखने हैं, लाइसोसोम्स, मिटोकॉन्ड्रिया, और सबसे पहले हमने जो देखा वो कौन सा था? गोल्जी एपरेटस, राइट। तो ये याद रखना है।